अस्सलाम वालेकुम सामिन इकराम। 10 रबीउल उस्सानी की तारीख शुरू हो चुकी है, 15 नवंबर है। हमारी ख़बर का उन्वान है नैनीताल में वाक़ साबिक़ वज़ीर के घर पर पथराव और आगज़नी आग लगाई गई है। दरअसल साबिक़ वज़ीर हैं सलमान खुर्शीद, जिनकी रहायशगाह नैनीताल में है और उन्हें किताब लिखी है सनराइज़ ओवर अयोध्या। इस किताब में उन्होंने हिंदुत्वों की तुलना यानी हिंदुत्व का तकाबुल मुवाजना दहशतगर्द तंजीम ISIS से किया है। इसी बात को लेकर कुछ लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं, इश्तियाल में हैं, और आज इसी के चलते उनके मकान पर पथराव हुआ है और उनके मकान में आगजनी हुई है। किताब का हमने मुताला नहीं किया है, लेकिन जो कुछ अखबारात में 72 घंटे से आ रहा है उससे पता चल रहा है कि किताब में बाबरी मस्जिद के मामले में कांग्रेस पार्टी को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि देखा जाए तो बाबरी मस्जिद गिराने का, उसका ताला खोलने का, वहाँ मूर्ति रखने का, ये तमाम काम कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हुआ है। पहली मरतबा 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई तो जवाहरलाल नेहरू का दौर था। उसके बाद वहाँ का ताला खोला गया तो आजानी राजीव गांधी का दौर था। उसके बाद वहाँ उसी दौर में पूजा की भी इजाज़त दे दी गई। उसके बाद बाबरी मस्जिद गिराई गई तो मरकज़ में नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म थे और कांग्रेस सरकार थी, वो चाहती तो फौज भेज सकती थी, लेकिन कुछ नहीं किया। अब आकर सलमान खुर्शीद ने ये बोगस किताब लिखी है जिसमें एक तरफ मुसलमानों को समझाने की कोशिश की है कि कांग्रेस इस मामले में बहुत एहतियात से रही है। दूसरी तरफ हिंदू ताकतों को ये कहकर नाराज़ कर दिया है कि तुम्हारी जो तंजीमें हैं वो IS जैसी हैं। सलमान खुर्शीद ने, लगता ऐसा है कि जानबूझकर बोगस किताब लिखी है। वो मिल्लत के हक़ में कभी कुछ नहीं करते हैं, ऐसे काम करते रहते हैं। बहरहाल फ़िलहाल जो कुछ हुआ है, लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जमहूरी अंदाज में मुखालफत करनी चाहिए।